18 वचन। तब शालेम का राजा मेल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया। 19। और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। 20। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सबका 10वां अंश दिया। जब अब्राहम इस युद्ध में विजय पाकर परमेश्वर की महिमा के साथ जब वो लौटा चला आ रहा, परम प्रधान परमेश्वर का याजक मेल्किसेदेक अब्राहम से मिलने के लिए चला आया। मेल्किसेदेक को प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक समझा जाता है, जिसने रोटी और दाखमधु दिया, जिसने अब्राहम के सन्मुख इस बात की भविष्यवाणी को रखा कि एक मेल्किसेदेक, जिसका नाम हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो अपनी देह और अपने लहू के द्वारा हमारे जीवन को न बल्कि छुटकारा देगा, परंतु अब्राहम के जैसे अगर हम भी इस संसार में रहते हुए संसार के न होकर परमेश्वर पर विश्वास रखकर अगर हम आत्मिक युद्ध में विजय को प्राप्त करेंगे, तो जब हम परमेश्वर पिता के उस अनंतकालिक राज में जाएंगे, तब हमारा मेल्किसेदेक प्रभु यीशु मसीह एक बड़े भोज में अपनी देह और अपने लहू के द्वारा हमें आशीषित करेगा और हमारे जीवन को अनंत काल के उस राज्य में शामिल करने के लिए हमें लेकर जाएगा। यहां पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। मेल्किसेदेक ने अब्राहम को आशीष दिया और अब्राहम ने मेल्किसेदेक को 10वां अंश दिया। 10वां अंश उन सारी चीजों का जो कुछ अब्राहम ने युद्ध के दौरान प्राप्त किया था। 10वां अंश ये परमेश्वर का हिस्सा है, उसकी सेवकाई का हिस्सा है। परमेश्वर को आपके पैसों की आवश्यकता नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि आप अब्राहम की तरह आपके पास जो कुछ भी है उसका 10वां अंश परमेश्वर की सेवकाई के लिए दें, परमेश्वर को दें, परमेश्वर के भवन में डालें, भेंट के स्वरूप डालें और परमेश्वर के संत अब्राहम की तरह आप भी बहुत बहुत आशीषों को प्राप्त करें। अब्राहम ने बहुत आशीषों को प्राप्त किया जब उसने उसे 10वां अंश दिया, और यहां से 10वां अंश की प्रथा आगे बढ़ती चली गई और लोगों ने जब जब इस काम को किया उन्होंने बहुत आशीषों को पाई है। आप भी अगर फाइनेंशियल आशीष को पाना चाहते हैं, आप अपनी कमाई का, अपने खेत खलिहान का जो कुछ भी है आपके पास, उसका 10वां अंश जरूर भेंट स्वरूप आप परमेश्वर के भवन में लेकर आएं। आप अपने समय का 10वां अंश 2 घंटा 40 मिनट अपने परमेश्वर को दें। आप अपनी जिंदगी के हर खुशी, आप अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे का 10वां हिस्सा अपने परमेश्वर को दें। आप बहुत आशीषित होंगे, आपका वंश भी बहुत आशीषित होगा। आइए आगे चलते हैं। मेल्किसेदेक के जाने के बाद अब अब्राहम से कौन मिलने आ रहा है और क्या हो रहा है। हम पढ़ते हैं 17 वचन को। जब वह कुदुर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। सदोम का राजा अब्राहम से भेंट करने के लिए आया। 21 वचन। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। 22 वचन। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। 23 वचन। उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। अब्राहम न बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखता था और उसका दृढ़ भरोसा परमेश्वर पर था, परंतु वो अपने जीवन के हर लम्हे में परमेश्वर की महिमा करता। उसने सदोम के राजा को साफ शब्दों में कह दिया, मैं तो जूते में जो बांधते हैं बंद, जिसे हम लेस कहते हैं, मैं उसे भी नहीं लूंगा,
क्योंकि कल तू ये न कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धनी हुआ है। अब्राहम चाहता है उसके जीवन में जो भी महिमा की बातें, गवाही की बातें हैं, वो परमेश्वर के नाम से और परमेश्वर के ही महिमा के लिए उसके जीवन में हो, ताकि लोग अब्राहम को देखें और कहने पाए कि इसके परमेश्वर ने इसे धनी बनाया। परंतु अब्राहम ने उस राजा से एक विशेष बात को कही, और वो विशेष बात हमें मिलता है 24 वचन। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। अब्राहम उस राजा से कुछ नहीं ले रहा है, परंतु उसके साथ जो लोग गए थे वो उन्हें उनका मेहनत, उनकी मजदूरी उन्हें देने के लिए वो कह रहा है। मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। अब्राहम अपने भतीजे के लिए गया। अब्राहम के जीवन से परमेश्वर की महिमा हुई। अब्राहम जानता है ये युद्ध वो लड़ने को गया, ये बात सारा संसार देखता है, जानता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस युद्ध में जो फतह उसे मिली है वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा ही मिली है। अब्राहम सिर्फ अपने विषय में नहीं सोचता, परंतु औरों के भी विषय में विचार करता है। क्या हम अपने साथ काम करने वाले लोगों के विषय में विचार करते हैं कि उनका जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनके बच्चे कैसे पल पोस कर बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई, जो जिम्मेदारियां वो अपने परिवार में उठा रहे हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उन्हें और भी बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है। क्या मैं और आप सिर्फ काम ले रहे हैं या उनके विषय में, उनके परिवार के विषय में कुछ भलाई का भी विचार कर रहे हैं? हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अब्राहम आज की शिक्षाओं में हमें ये सिखाते हैं। अब्राहम के जीवन को देखा हमने, बहुत विश्वास, मजबूत विश्वास, चट्टान जैसे विश्वास की मजबूती, परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा। आइए इस विश्वास के इस यात्रा में, इन शिक्षाओं के इन श्रृंखलाओं में हम परमेश्वर की और महिमा की बातों को और गुण और रहस्य भरी बातों को अब्राहम के जीवन से देखेंगे। हम चलते हैं अब उत्पत्ति की किताब, उसका 15 अध्याय 1 वचन से आगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। पहले वचन में हम पढ़ रहे हैं इन बातों के पश्चात। कौन सी बातें? याद करें, 318 लोग, लूत का दासत्वता में चला जाना और अब्राहम के द्वारा उसको छुड़ाकर लेकर आना, मुट्ठी भर लोगों को साथ लेकर परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखकर वो आगे बढ़ा और परमेश्वर ने उसको एक बहुत बड़ी कामयाबी दी। बेरा जो सदोम का राजा है उसके पास जब आया, वो उसे कुछ देना चाहता। अब्राहम ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जूती का बंद भी नहीं चाहिए। अब्राहम, परमेश्वर पिता ने उससे कहा तू अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के देश को छोड़, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसकी आज्ञा का पालन किया, उस पर पूरा विश्वास किया और वो बढ़ गया आगे। और इन सब बातों के बाद अब्राहम के मन में डर पैदा हो गया। ऐसी बड़ी घटना, ऐसी बड़ी गवाहियां होने के बाद उसके मन में डर आ गया। सो परमेश्वर ने उससे कहा मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। वो क्या बात थी जिसके कारण अब्राहम के मन में डर पैदा हो गया? ऐसे हिम्मत वाले, ऐसे मजबूत विश्वासी परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास के जीवन में डर पैदा हो गया। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा कई बार होता है। एक बड़ी गवाही होती है, बड़ी सफलता को हम पाते हैं, लेकिन अगले ही कदम में जब हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, हमें वो डर, विश्वास की कमजोरी, संसारिकता का भय हमारे जीवन में छा जाता है और वो हमें परमेश्वर के काम में आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं परमेश्वर ऐसे समय में अब्राहम से बात करते हैं और उसके हिम्मत को बढ़ाते हैं, ये कहकर कि मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। आप किसी भी तरह के भय में, डर में हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का डर हो, परिवार का डर हो, लाइलाज बीमारी का डर हो,
आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है, वो आपकी ढाल है, वो आपका अत्यंत बड़ा फल है। विश्वास करें और हिम्मत के साथ जीवन की एक नई शुरुआत करें, पूरे विश्वास के साथ, परमेश्वर पे भरोसे के साथ। अब आप देखेंगे कि परमेश्वर पिता ऐसे समय में अब्राहम के विश्वास को स्वयं बढ़ा रहे हैं। चलिए हम देखेंगे वो कौन सी बात है और कैसे परमेश्वर इब्राहिम के विश्वास को बढ़ाते हैं, और हम भी तैयारी करेंगे क्योंकि इन बातों के द्वारा परमेश्वर भी हमारे विश्वास को बढ़ाने वाले हैं।